आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का टाइम है और इसमें हम मौजूद हैं NIT 2 के बी ब्लॉक में। सामने एक महिला देख पा रहे हैं। कल रात को इनके घर के अंदर घुसकर इनसे मारपीट की गई है इनके पहले पति द्वारा। जो इनका पहला पति था वो अब डिवोर्स हो चुका है, म्यूचुअली डिवोर्स हुआ है, आपसी सहमति से डिवोर्स हुआ। शादी की उसके बाद कोई शादी नहीं की। मैं कोई बात नहीं, बात सुनते हैं आपकी। और घर में घुसकर मारपीट की गई है। आधी रात का मामला है। सुबह तक जल्दी फोन आ गया था इनका हमारे पास, तो यहाँ पहुंचे हैं, जानते हैं क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। क्या हुआ था रेनू की, बताइए। सर ये रात को ना, जैसे ये मेरे परसों से मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये नाम क्या है? इसका नाम राम नरेश है, इसका भाई का नाम अंकित है। ये जान के ना ये कहता है अगर तू मेरे को डिवोर्स दे चुकी ना मैं तेरे को मार दूंगा। कभी किसी बहाने से आता है, कभी किसी बहाने से, कभी कहता मैं तेरे ऊपर पेट्रोल फेंक दूंगा। तो परसों से ना ये मेरे दरवाजे के आगे बैठा है। इसका भाई फिलहाल ऊपर रहता है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं फिर भी इग्नोर करती रही इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं अपने आप चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। मेरे को कई लोगों ने टोका, कह रहे जब तेरा मतलब नहीं है इससे, ये ऐसे देख रहा है, सब शक करते हैं, तू एक बार इसको कॉल करके आपसी के नाते कह दे कि भाई तू मेरे को क्यों तंग कर रहा है, क्यों ऐसे देख रहा है तिरछी नजर से। अगर कोई तेरे अंदर मन में कोई विचार आ रहा है तो मुझे बता दे। तो मैंने इसको रात को 11 बजे ये देख रहा था मेरी तरफ, मैंने इसको कॉल किया अपने की। जी, मैंने उसी टाइम इसको कॉल किया। मैंने कहा अगर, मैंने प्यार से बोला, मैंने देख तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, बस इतना ही शब्द बोला, इसके आगे कोई शब्द नहीं बोल पाया। इतने में इसने माँ बहन की गालियां दी मुझे। सर मैं गाली नहीं दे सकती न्यूज पे। गाली देने के बाद इसने क्या किया, दरवाजा खोला मेरे एकदम दरवाजे के अंदर। मैं वीडियो बनाने लगी तो गेट के अंदर हाथ डाल दिया इसने। वो तो अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं खड़ी थी, ना जाने कहीं गलत जगह पे हाथ पड़ जाता। तो मैंने बेटी को पीछे धक्का मारा, मैं आगे हुई तो मेरा हाथ खिंचा एकदम। तो वो तो अच्छा हुआ मैंने हाथ पीछे कर लिया। ये यहाँ से हाथ डाला था इसने ऊपर से। अच्छा। तो ये पूरा दरवाजा इसने तोड़ दिया। कह रहा मैं इसको आज जान से खत्म करके जाऊंगा। मेरे को। अच्छा। इसको जान से खत्म करूंगा, जो इसका हिमायती है उसको भी खत्म करूंगा। मैंने फिर सबकी मदद लेने के कारण 112 पे भी कॉल किया, पुलिस ने बहुत टाइम लगाया आने में। उसके बाद हमारी कंपनी के एक हैं हमारे सर, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, हो सकता है ये मुझे आज ही मार दे, क्योंकि इसके ऊपर खून सवार हो रखा है कि जब जो बंदा दरवाजा तोड़ सकता है। इससे पहले जब मेरे ससुर मरे थे उस टाइम इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल भी डाला था आग लगाने के लिए, इसलिए मैंने इसको डिवोर्स दे दिया। मेरे डिवोर्स को भी फिलहाल 5 साल होने वाले हैं। मारपीट करता था तभी डिवोर्स हुआ? बहुत ज्यादा। मेरे पास सारे पेपर पड़े इसके, कई बार इसने किया है। इसकी पहली पत्नी भी थी, वो भी मर चुकी है। अच्छा, आप दूसरी पत्नी थे इसकी? जी, इसकी पहली पत्नी थी, वो भी इन्होंने मार के उसके बाद उसको मायके वालों को बोल दिया कि भाई उसने जहर खा लिया। चलो ठीक है, उसका मैटर हमें कोई मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप थोड़े ज्यादा गरीब थे, तो मेरे पिताजी अभी 2 महीने पहले ही खत्म हुए, 2 साल पहले खत्म हुए हैं। मेरी माँ अभी भी चल नहीं सकती, मैं दवाई के जरिए से चला रही हूँ उसको। हर महीने कभी 10,000 लगाती, कोई 20,000 लगाती हूँ। एक तरह के कहते हैं जो गाड़ी में पेट्रोल डालते, वो कहते हैं जब तक माँ होती तब तक सब कुछ होता है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाती, अपना काम से मतलब रखती हूँ, ना मेरे कमरे पे कोई आना ना जाना। सर पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ, ये मेरे को गंदे शब्द वर्ड यूज करता है। पहली बात, इसके डिवोर्स के बाद मैं कुछ भी करूँ इसका कोई मतलब नहीं है मेरे आगे। तो ये कहता है तू गलत है ये। तो मैंने रात भी पुलिस वाले चौकी में गए हैं तो उन्होंने भी यही कहा, ये चाहे गलत हो कुछ भी, तेरा कोई मतलब नहीं है, अब तू इसको क्यों वो करता है। सर मेरे कागज देखे जाए तो मैं खुद दवाई के जरिए से चल रही हूँ। मेरे खुद अंदर इतनी कमी है, मैं हर बार 10 दिन दवाई खाती हूँ तो 2 दिन काम पे जाती हूँ। तो आप बोल रहे हैं कि भाई आपने कुछ कहा नहीं, सिर्फ फोन किया था? सिर्फ मैंने यही समझा है, मैंने यही कहा, मैंने देख हमारा तेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने तू ऐसे क्यों मेरे तरफ देख रहा है पागलों की। मैंने इतना बोल भी नहीं पाई आगे कि मैं कुछ बोलती। इससे पहले इसने तो इतने गंदे वर्ड यूज कर दिए ना। शायद आपको क्या लग रहा है क्यों किया इसने ऐसा? सर ये मुझे मारना चाहता है बस। अच्छा। इसने ये कह रखा है अगर तूने किसी की नहीं, मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होने दूंगा। मैं अगर किसी से फोन कर लूं तो उस बंदे को गाली दे के धमकाता है, चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर मेरे पास कोई बैठ जाए या कोई इलाज कराने चले जाए तो गंदे वर्ड यूज करता है। सर इसका कोई मतलब तो नहीं है मेरे साथ। राम नरेश नाम है? जी राम नरेश, और इसके भाई का नाम अंकित है। इसके भाई की घरवाली है रजनी नाम है। वो सारी, कोई भी, मैं जहाँ भी बैठूंगी ना वहाँ की सारी खबर अपने गाँव पहुँचाती है जब इसको बुलाते हैं। आपके गाँव की है वो भी?
मेरे ससुराल में तो मेरी देवरानी है वैसे, अब नहीं है बट कोई भी। तो अगर मैं कहीं भी कुछ भी करूंगी ना, और तो और मैं जैसे अकेली रहती हूँ, घर में नहीं मन लगता है, जब बंदर भी आ जाते हैं उनको भी खाना खिलाऊंगी, उसकी भी वीडियो बना के गाँव भेजती है। तो उससे आपको क्या मतलब? तो ससुराल है ही नहीं आपका वो। मेरा कुछ नहीं है सर, फिर भी वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। अच्छा। अब रात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरा दरवाजा तोड़ दिया। अगर मैं नहीं भागती तो मुझे मार ही देता जान से। पुलिस में लिखित शिकायत दी आपने? सर मैंने लिखित शिकायत दिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा, क्योंकि ये लोग पैसे भरते हैं। अच्छा। जी, इन्होंने सीधा कह दिया हमारे पास पैसा बहुत है। इसलिए मैं फरीदाबाद न्यूज से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। सीपी साहब से भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ सीपी साहब से मिलने के लिए। मैं सर बहुत गरीब परिवार से हूँ। तो रेणु जी, आप देखिए, आपका डिवोर्स हो चुका है, एक बार डिवोर्स के पेपर दिखाइए। देखिए, ये इनके डिवोर्स के पेपर है। ये आपसी ने रजामंदी से डिवोर्स हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट के पेपर नहीं लग रहे हैं मुझे, रजामंदी वाले डिवोर्स लग रहे हैं। रजामंदी जी जी, है ना? तो जब भी इसने मेरे को ब्लैकमेल किया था कि तू या तो मुझे डिवोर्स दे या मैं तुझे तेरे बाप को खत्म कर दूंगा, उस टाइम मेरे पिताजी जिंदा थे। अच्छा, इनके कहने पे डिवोर्स किया? इनके कहने पे मैंने इसको बोला। मारपीट भी यही करते थे और फिर बहुत ज्यादा ब्लैकमेल। इसका कहना था, जैसे मैं काम करती थी यहाँ पे कंपनी में, इसका कहना था जो काम करती पैसे मेरे को दे, अपने घर से ला। सर मेरे पास कई सारी पर्चियां पड़ी हैं। काम नहीं करता, काम करता था, सारे अपने घर ले जाता था। यहाँ भी 10 दिन ड्यूटी किया, सारा घर ले गया। मेरी कंपनी वाले भी कह देंगे कितना पैसा मैंने इसको खिलाया। गांव में लॉकडाउन में कोई औरत काम नहीं करेगी, मैंने लॉकडाउन में इसको 20,000 रुपए दिया कमा के। तो फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो बिल्कुल इनके पास रहने की जरूरत क्या, दूर रहिए थोड़ा। सर मैं दूर ही रहती हूँ, इनका मकान मालिक अलग है, मेरा अलग है। ये मकान है, ऊपर रहते हैं जिनके जो पूर्व पति हैं, वो ऊपर रहते हैं। रहता है ऊपर, उसका भाई जान के बुलाता है उसको मुझे मरवाने के लिए। वो कहाँ रहता है? रामनरेश कहाँ रहता है? ये गांव से आता मुझे मारने के लिए स्पेशल। गांव में रहता है। अगर सर ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं यहाँ से रूम चेंज कर लूंगी। जिसको मारना रहेगा वो कहीं रास्ता घेर के मार देगा मुझे। ये भी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसलिए रह रही हूँ ताकि यहाँ सबकी नजर में हूँ। भाई पुराने हैं यहाँ सब, अगर कोई कल को हादसा होगा तो ये सोचे, सब ये कहेंगे ना कि हाँ इसको खतरा था इस बंदे से। कितना टाइम साथ रहे हैं आप लोग? सर मेरे को कम से कम 8 साल तो रही हूँ मैं इसके साथ। 8 साल रहे और 5 साल अलग हुए हो गए आपको? 5-6 साल मुझे अलग हुए हो गए। 5 साल से मैं यहीं रह रही हूँ प्रॉपर। यहीं रहता था? हाँ, इस मकान में मुझे 10 साल हो गए प्रॉपर रहते हुए। हाँ, रात इसने देखा, अब ऐसे नहीं करता ये। रात इसने देखा मेरे मकान मालिक का लड़का पीछे दुकान लगाता है। रात उसकी भी दुकान बंद थी बेचारे की, और मेरी मकान मालिक आंटी ब्यास गई हुई है। कोई थे नहीं, तो इन्होंने मौका पाके इन्होंने सोचा इसे खत्म कर दूंगा, इसका कोई नहीं है। लेकिन वो तो मेरे कंपनी वालों का धन्यवाद है, जो मैंने रात को कॉल किया, बेचारे उतने टाइम ही मुझे लेने आ गए। ऐसे जहाँ काम करते हैं जी। चलिए, आप पुलिस में कंप्लेंट दे दी, अपन देखते हैं क्या कार्रवाई होती है ना? सर मैं ये चाहती हूँ मेरी जल्द से जल्द सुनवाई हो। मैं ये मुझे धमकी देता है कि तू जितना भी कुछ कर ले, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, मैं सीधे यही चाहती हूँ, मेरे साथ ना इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे इससे कोई मतलब नहीं, फिर मेरे घर में घुसने का ही मतलब नहीं है। चलिए, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, रात को 12 बजे के आसपास घर में उसको मारपीट हुई है। 112 पे भी फोन किया गया था। ये देखिए, लोहे का पूरा दरवाजा तोड़ दिया गया है। ये देखिए, पूरा दरवाजा मार के जो है टेढ़ा कर दिया गया। ये छोटा सा कमरा है जिसमें ये महिला रहती है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, 8 बाय 10 का कमरा होगा। जिस महिला लड़की के ऊपर हाथ उठाया, बताओ। अच्छा, इसको भी मारा? इसके ऊपर भी हाथ उठाया, वो तो भाग गई एकदम। मैंने इसको गेट खोला, मैंने बेटा तू भाग, पहले जाके दूसरे के दरवाजे के आगे छुपी है। वो तो यहाँ किसी का नाम ले लूंगी, क्योंकि ये जाके उससे भी लड़ पड़ेगा। उन्होंने मुझे छुपाया अपने घर में। मैं उनका भी धन्यवाद कहती हूँ जिसने मुझे छत दी। उन्होंने बोला जब तक तेरा कोई नहीं आता तू यही रहे, इसका कोई भरोसा नहीं, तुझे कब मार दे। क्योंकि ये ऐसे पागलों की तरह ईंट पत्थर लेके भागा मेरे पीछे। यहाँ भी ईंट मारे, पूरा दरवाजा टेढ़ा हो गया, दरवाजा तोड़ दिया। मेरे पास एक वीडियो है छोटी सी, मैं बनाने लगी तो इसने ऐसे गेट से हाथ मारा ना, तो मैंने डर से मोबाइल अंदर कर लिया। मैं दिखा देती हूँ। पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक बार वीडियो देख लेते हैं जो वीडियो इन्होंने बनाई है। चलिए करिए एक बार। बना नहीं, छोटा सा वीडियो। अच्छा, छोटा सा बिल्कुल। हाँ, अच्छा, बनाने लगे तो छीन लिया फोन आपका। इसने एकदम हाथ घुसा दिया ना अंदर, अब गेट तोड़ दिया। वो तो ये कुंडी मजबूत थी तो गेट नहीं खुला इससे। चलिए, कड़ी कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ। नाम बता दीजिए तीनों के। इसका नाम है रामनरेश, इसका भाई का नाम है अंकित, और इसकी बीवी का नाम है रजनी। अंकित की बीवी का नाम? जी। तो देख सकते हैं, महिला पर इन्हीं के पूर्व पति द्वारा
5 साल हो चुके हैं डिवोर्स हुए। पूर्व पति द्वारा इनको पूरा मारने का वो किया पूरी मारने की कोशिश की गई है। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, 12 बजे, पौने 12 बजे घर पर हमला किया गया है। और इनकी जो महिला का पति है उसका भाई इसी मकान में रहता है ऊपर किराए पे। और ये देखिए सामने गेट है। महिला पर और उनकी लड़की पर जो है हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, मारने की कोशिश की गई है। बी ब्लॉक का मामला है, NIT 2 में मौजूद है और महिला जो है कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको सबक सिखाया जाए ताकि महिला को परेशान ना करे। गाँव तक मेरी मम्मी तक को धमकी देता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप पूरी बात बताइएगा और उनको बोलिएगा कि इनको कड़ा सबक सिखाएं। मैं बस यही सबसे निवेदन करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 10-12 साल से मैंने छोटा सा बच्चा भी छोड़ दिया इसलिए कि ये मुसीबत ना करे मेरे पास। बच्चा भी इन्होंने ले लिया। कितने बच्चे थे आपके? एक ही बेटा था। अच्छा, तो इन्होंने ले लिया। मैंने उस टाइम से शादी भी नहीं की। दूसरी सबने कहा तू शादी कर ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरी दिल गवाही नहीं देता। जो मैंने 9 महीने कोख में बच्चा रखा वो मुझे नहीं मिला, जिसके लिए मैंने लॉकडाउन में काम करके इलाज के लिए पैसे दिए, उससे मुझे सुकून नहीं मिला। मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने शादी वादी कुछ नहीं की। 5-7 साल से अकेली रह रही हूँ मैं। छोटा है, लड़की बड़ी है? ये बहन की सिस्टर की बेटी है मेरी। सिस्टर की बेटी को आपने रख रखा हुआ? मैंने गोद लिया था तो इसकी शादी हो गई ना, तो मैं इसको बुलाती हूँ। इसके ससुराल वाले मेरे पास भेज देते, तो इनको ये जलन हो रही है अभी ये इनको क्यों बुलाती है। सीधा कह रहा है कि मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। चलिए देखते हैं इसमें। फिलहाल लिखित मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। लिखित शिकायत दे चुकी है महिला, रेनू नाम है इनका, और देखना होगा कि क्या पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात 12 बजे का मामला है जब इनके पूर्व पति, उनके भाई और उनकी पत्नी द्वारा इनके घर पर हमला किया गया, बुरी तरह से मारपीट की गई, और देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।